ओके, तो चलिए सीसीएनपी सिक्योरिटी की इस अगली वीडियो में हम बात कर लेते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी का जो क्या बोलेंगे आप उसको एक तरह से उनकी जो नींव की ईंट है, एक तरह से उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, एवरीथिंग दे हैव दे कैन मैनेज और दे कैन सिक्योर इज from this kind of server, ट्रिपल ए सर्वर, ऑथोराइजेशन, अकाउंटिंग एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने लास्ट की कुछ एक दो वीडियो में बात करी थी कि आइस इतना पॉपुलर क्यों है ना, कि आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन जो सिस्को का प्रोडक्ट है ना, तो उसका एक सबसे अहम रोल है क्योंकि वो आपके लिए ट्रिपल ए सर्वर का काम करता है, राइट। और अच्छा, अभी इस वाली वीडियो में आपको थोड़ा सा आप क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको ना एक आइडिया देना चाहता हूँ कि ये सर्वर जो है ये क्या काम करते हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और किस तरह से ऑपरेट करते हैं ये, है ना। तो एक छोटी सी टोपोलॉजी रखी है, लास्ट में मैं उसके बेस पे आपको लैब दिखाऊंगा। उससे थोड़ा पहले हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं ट्रिपल ए सर्वर के बारे में। ठीक है, तो दो काम करने होते हैं आपको, नेटवर्क डिवाइस एक्सेस कंट्रोल, सिक्योर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। तो अभी आपको मैं क्या दिखाऊंगा, जो अभी अपनी लैब रहेगी, टोपोलॉजी रहेगी, उसमें मैं आपको जो फर्स्ट पार्ट है आपका कौन से वाला, विच इज नेटवर्क डिवाइस एक्सेस कंट्रोल, है ना। तो ये करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं राउटर का टेलनेट और एसएसएच ट्राई करूंगा लेने का, और उसको जो कंट्रोल करेगा, ऑथराइज करेगा, अब वो डायरेक्ट राउटर ना करके कौन करेगा, आपका ट्रिपल ए सर्वर। तो हम एक ये लैब अभी यहाँ से करने वाले हैं थोड़ी देर में। ओके, सो लैब करेंगे एट लास्ट, बट तब तक थोड़ा सा क्या है, हम अपने कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ट्रिपल ए मतलब क्या, आपका ऑथेंटिकेशन, देन आपका ऑथराइजेशन एंड देन आपका अकाउंटिंग। ठीक है जी। सो ए फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब हुआ कि आपको जो अब क्या बोलते हैं, एक तरह से जो यूजर नेम एंड पासवर्ड बेस जो ऑथेंटिकेशन की आप एक्चुअल यूजर हो या नहीं हो, ये कैसे पता चलेगा, तो वो काम करवाएगा आपका कौन, ट्रिपल ए सर्वर। ऑथेंटिकेट कौन करवा रहा है आपको, ट्रिपल ए सर्वर। फिर ऑथोराइजेशन, ठीक है जी, कि आप अगर एक बार ऑथेंटिकेटेड हो गए, चलो उसके बाद आप क्या क्या कर पाओगे, उस नेटवर्क के कितने रिसोर्सेज आप एक्सेस कर पाओगे। तो देखो, हु इज अलाउड टू यूज रिसोर्सेज एंड व्हाट दे कैन डू। तो ऑथराइजेशन भी आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अब इसमें ना ट्रैकिंग भी होती है, लॉग्स बनते हैं कि भाई अगर आपने इस टाइम से इस टाइम तक इस पर्टिकुलर डिवाइस का या इन नेटवर्क रिसोर्सेज का एक्सेस किया है, तो उसकी आपके पूरा कच्चा चिट्ठा रहेगा, आपके ट्रिपल ए सर्वर की मेमोरी में वो स्टोर रहेगा। तो वो होता है अकाउंटिंग आपका, मतलब आप जवाबदेह होते हो कि आपने क्या किया है ना। तो आपको डर रहेगा कि हाँ यार, मैं नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेस कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि नोबडी इज वाचिंग मी, है ना। तो द थर्ड आई, तो वो आपको देख रही है, तो वो कौन सा आपका थर्ड ए फोर ट्रिपल ए सर्वर विच इज अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये पढ़ लेना आप, मैंने बता दिया आपको बेसिकली जो आइडिया है। ट्रिपल ए के लिए दो प्रोटोकॉल होती हैं, एक आपकी रेडियस है और एक टेकएक्स है। रेडियस ओपन सोर्स है और टेकएक्स आपकी क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी है। चलिए जी, ओके, रिपोर्ट है ये भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है टेकएक्स के बारे में भी और रेडियस के बारे में भी। तो टेकएक्स क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी जो टीसीपी पे चलती है, पर रेडियस क्या है आपकी, यूडीपी बेस्ड पोर्ट नंबर 1812 और 1813 पे चलती है। चलिए जी, फर्क क्या है, टकैक्स में अगर आप देखोगे पूरा डेटा प्लस पासवर्ड दोनों ही इनक्रिप्ट होते हैं, मोर सिक्योर। पर रेडियस में आप क्या देखोगे, इनक्रिप्ट पासवर्ड फील्ड ओनली, सिर्फ जो पासवर्ड वाला डेटा है वही आपका इनक्रिप्ट होता है। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप बात करोगे, अगर सेकंड रीजन ऑफ यूज देखोगे, नीड टू रिटर्न ऑल ऑथराइजेशन पैरामीटर इन अ सिंगल रिप्लाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें क्या होता है, मान लो अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जी, अब मान लो जब टकैक्स आप यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एक सेकंड ए क्या था, ए फॉर ऑथराइजेशन, कि भाई अगर एक यूजर था, मान लो कौन, मान लीजिए डॉक्टर स्ट्रेंज है हमारे, ये यूजर है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को अलाउड हो गया है कि वो ये नेटवर्क यूज कर सकते हैं, ये राउटर यूज कर सकते हैं, ये फायरवॉल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ही इज ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड हो गया जी। चलो जी, डॉक्टर स्ट्रेंज ऑथेंटिक, एक ऑथेंटिक यूजर है, मतलब जेन्युइन यूजर है। अब ये ऑथोराइज क्या करने के लिए है, तो कल जैसे मैंने आपको बताया था ना, चार पांच कमांड बताई थी एक काम करने के लिए, इंटरफेस पे आईपी देने के लिए, रोल बैक एक्सेस कंट्रोल में। ऐसे ही मान लो आप यहाँ पे इनको शो रन की इजाजत देना चाहते हो, आप यहाँ पे इंटरफेस पे जाके आईपी डालने का, नो शट करने का, ये सब काम देना चाहते हो। आप इनको कॉपी के कुछ राइट्स देना चाहते हो, रीलोड के कुछ राइट्स देना चाहते हो, ये सारे काम आपको इनको असाइन करवाने हैं। ठीक है, ऑथराइज। अब मान लीजिए ये 10 कमांड है, ठीक है, ऑथराइजेशन की। जो टकैक्स है वो वन बाय वन, आप जो कमांड एग्जीक्यूट करना चाहोगे पहले वो कहाँ जाएगा, आपके
सर्वर के पास, ट्रिपल ए सर्वर के पास, ट्रिपल ए आपको अलाउड करेगा तभी आप उसके बाद वो कमांड रन कर पाओगे। ठीक है, बार बार ऑथोराइजेशन होगी, मतलब बार बार आपसे कीवर्ड मांगेगा, मतलब जो पासवर्ड आपका वो मांगेगा। पर जो रेडियस है उसमें क्या है, ये 10 कमांड जो है आपकी सारी की सारी एक साथ ऑथोराइज हो जाएंगी। तो इसलिए जो वन टाइम प्रोसेसिंग है ना शुरू की, वो बहुत अगर ये ज्यादा पेलोड है तो बहुत टाइम लगता है रेडियस को प्रोसेस करने में, वन टाइम वाला शुरू वाला। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है आपकी कहाँ पे, जो अगली स्लाइड में हमारा ये वाला पार्ट है, दिस वन, सेकेंड रीजन। ठीक है, अब ये जो है नेटवर्क डिवाइस एक्सेस कंट्रोल के लिए लिखा है। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे चलेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जी राउटर्स का, स्विचेस का, जो ये डिवाइस वाला काम है ना, देखो दो तरह के कामों के लिए आप ट्रिपल ए को यूज करते हो। मैंने बिल्कुल पहले ही आपको बताया था, ये देखो कौन से हैं। एक तो है जी आपका डिवाइस एक्सेस कंट्रोल। ठीक, राउटर्स को, स्विचेस को, फायरवॉल को कौन एक्सेस कर रहा है और किसके पास कितने राइट हैं, कौन कितनी कमांड रन कर सकता है। ठीक है, और दूसरा का सिक्योर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। मान लो आप वाईफाई से अपने नेटवर्क को यूज करना चाहते हो, अपने डब्ल्यू लैन को, तो अब उसके ऊपर आप कितने वाईफाई के जो नेटवर्क है ना उसमें सिर्फ गेस्ट यूज कर सकते हो या वीआईपी वाला यूज कर सकते हो, कौन से वाला। ठीक, तो वो जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल और डिवाइस एक्सेस कंट्रोल दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो टकैक्स है वो मेजरली किसके लिए बोल रहे हैं, ये यूज होता है आपका डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और जो रेडियस है वो आप किसके लिए यूज करते हो, अगर आप देखोगे यहाँ पे कहाँ लिखा था हमने, नेटवर्क डिवाइस एक्सेस कंट्रोल के लिए। तो दोनों को ही आप दोनों के लिए ही यूज कर सकते हो, इसमें खैर ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई आप इसको इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रखो तो अच्छा है और इसको इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रखो तो अच्छा है। चलिए, इसमें अकाउंटिंग जो लॉग फाइल्स वगैरह है वो बेसिक लेवल की स्टोर होंगी, पर टकैक्स में आप क्या बोलते हैं कि बहुत हाई लेवल तक का भी स्टोर कर सकते हो। तो बेसिकली रेडियस आपका ओपन सोर्स है और टकैक्स आपका सिस्को का प्रोप्राइटरी है। अगर आप सिस्को के वेंडर पे काम कर रहे हैं और प्रोप्राइटरी सोल्यूशन यूज करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर टकैक्स प्लस, अदरवाइज यू कैन गो फॉर रेडियस। ठीक है, जैसे ईप हम आगे पढ़ेंगे वायरलेस में ना, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क जो है हमारा वायरलेस नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए, उसमें रेडियस चलता है क्योंकि उसमें टकैक्स सपोर्ट नहीं होता क्योंकि वो ओपन सोर्स है। राइट, तो ऐसे ही सिस्को का पहले जो प्रोडक्ट आता था टकैक्स बेस्ड, वो था आपका एसीएस, एक्सेस कंट्रोल सर्वर। खैर उसमें दोनों ही चल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, आपका रेडियस भी है और टकैक्स भी है। और आइडेंटिटी सर्विस इंजन तो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है सिस्को का, जो एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज होता है। चलिए, आई गेस ये इनफ थियरी है आपकी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा लैब की साइड बढ़ने लगे, तो ट्रिपल ए के दो मोड होते हैं, एक कैरेक्टर मोड और एक पैकेट मोड। दो तरह के कामों के लिए यूज किया जा सकता है ट्रिपल ए सर्वर, एक डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के लिए। तो कैरेक्टर मोड होता है आपके डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पैकेट मोड होगा आपका किसके लिए, जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल है। चलिए जी, ट्रिपल ए की कमांड सबसे पहले बाय डिफॉल्ट ये ऑलमोस्ट डिसेबल होता है सारे डिवाइसेस में, उसको इनेबल करने के लिए कमांड चलानी पड़ती है ट्रिपल ए न्यू मॉडल। ठीक है, फिर आपको कॉन्फ़िगर करना है मेथड लिस्ट, एक डिफॉल्ट होता है, और आप चाहो तो अपने नाम से अपनी कोई भी एक नाम दे, जैसे नेम डेसियल बनाते हैं ऐसी एक यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो और उसके अंदर जो जो आपको पैरामीटर डिफाइन करने हैं वो कर सकते हो। खैर मैं अभी इतना एडवांस कुछ करवाऊंगा नहीं, जो हमारी सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट रहेगी अलग से मैं लेके आऊंगा, जैसे वीपीएन, डीएम वीपीएन के ऊपर रहेगी, ऐसे ही ट्रिपल ए सर्वर के ऊपर भी एक है ना। हो सकता है कि आइस के ऊपर हम कोई ऐसी वीडियो बनाए तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल तो मैं आपको एक ये क्या बोलते हैं, एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन रखने वाले हैं कि हाँ हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग एंड ऑल। फिर कितने फेल्ड अटेम्प्ट के बाद आपका लॉक हो जाए, है ना, जैसे मोबाइल में होता है, आप अगर स्क्रीन पासवर्ड डालते हैं 3 या 5 बार तो उसके बाद वो आपको वहां से किक कर देगा, किक आउट कर देगा कि भाई इतने टाइम तक आप दोबारा फिर ट्राई नहीं कर सकते। तो ये भी आप कर सकते हो ट्रिपल ए में। लोकल डेटाबेस में बार बार बहुत बार बचा चुका हूँ, सीसीएनए में भी और सीसीएनपी में भी, तो मैं इसको दोबारा टच नहीं कर रहा। सर्वर बेस करेंगे हम, और सर्वर बेस करने के लिए ये लोकल का है, ये सर्वर बेस का एग्जांपल है, तो उसकी मैंने पूरी स्क्रिप्ट आपकी वहां पे प्रिपेयर करी हुई है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये पोर्ट नंबर आप देख रहे हो, ऑथ पोर्ट, अकाउंट पोर्ट, तो ये डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो पिक कर लेता है 1812 और 1813। चलिए, अगर ये वाले पोर्ट आपको एग्जैक्टली चाहिए हैं तो ये एक लैब रखेंगे हम पैकेट ट्रेसर पे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन। चलिए जी, फिर जल्दी से हम क्या करते हैं, तब तक पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स ओपन ट्रिपल ए फोर चैनल।
ओके, यहाँ से आप देखोगे मैंने आईपी एड्रेसिंग वगैरह कर रखी होगी जहाँ तक मुझे ध्यान है। FA0/0 पे ओ कोई आईपी नहीं है। चलिए जी, तो हम क्या करते हैं जल्दी से, यहाँ R1 पे और आईपी डाल देते हैं। इंटरफेस FA0/0 पे आईपी एड्रेस मैंने रखी है 10.1.255.0.0 नो शट और एग्जिट। चलिए जी, इतना काम करना है अपने को, तो मैं फटाक से ये काम पहले कर दूं। इसको Ctrl+C Ctrl+V फटाफट, है ना। या कर रखा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, नहीं डाल रखी। चलो पहले राउटर का नाम डाल देते हैं, इसका R1 है, और अपना आईपी एड्रेस भी डाल देते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अगर आप देखेंगे तो 10.1 आ गया। चलिए अच्छी बात है। राउटर पे आईपी डाल दिया, और पीसी पे आईपी है 10.2 डाल रखी है, ठीक है। सर्वर पे आईपी है 10.3 डाल रखी है, अच्छी बात है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से कि ये जो काम है अपना, ठीक है, इधर देखो जरा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके नोटपैड में डाल लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा वहां, है ना। ओके, तो ये देखिए जी, क्या करना है अभी अपने को, ये कमांड रन करनी है, ट्रिपल ए न्यू मॉडल। और उसके बाद इससे क्या होगा, आपका ट्रिपल ए सर्वर जो फीचर है आपका राउटर पे इनेबल हो जाएगा। ठीक है जी। फिर ऑथेंटिकेशन में आपको क्या करना है कि लॉगिन के टाइम पे ऑथेंटिकेशन मांगे, और लिस्ट का नंबर डिफॉल्ट वाला रख रहे हैं हम, अपनी तरफ से कोई लिस्ट नहीं बना रहे। और जो ग्रुप है सर्वर ग्रुप, वो हमने कौन सा लेना है, रेडियस भी ले सकते हैं, टकैक्स भी ले सकते हैं। मैं रेडियस से करके दिखा रहा हूँ, टकैक्स का बता दूंगा आपको। सेम टू सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे रेडियस की जगह आपको क्या करना है, टकैक्स करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऑथेंटिकेशन आपको इनेबल, जब आप आगे की कमांड करने लगेंगे एग्जीक्यूट, तो बताऊंगा इसका क्या मतलब है। तो उसके लिए भी आपने कौन सा सर्वर यूज करना है, फिर रेडियस यूज करना है। ठीक है। अब इसको बताना तो पड़ेगा भाई, ठीक है रेडियस तो यूज करना है। ये कहेगा रेडियस है कौन, कहाँ पे है, आइडेंटिटी क्या उसकी। तो आप बताओगे रेडियस सर्वर है जी, उस होस्ट की आईपी है, ये ध्यान से डालनी है। 10.3 यही होना चाहिए जो सर्वर की आईपी है, 10.3। ठीक है। की डालना है कौन सा, मान लो आप कोई भी की यहाँ डाल दोगे तो ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, वो मैं बताऊंगा आपको। जब आप ट्रिपल ए सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट पे नाम डालना पड़ेगा कौन सा, जो राउटर का होस्ट नेम है। ध्यान रखना है आपको, किस राउटर के लिए कर रहा हूं मैं ये सारे काम, R1 के लिए। तो R1 होस्ट नेम डलेगा क्लाइंट, और क्लाइंट की आईपी डलेगी क्या, जो राउटर की आईपी है 10.1। ठीक है। और की डलेगी कौन सी, जो राउटर पे ये वाली की आपने डिफाइन करी है। तो ये एग्जैक्ट पैरामीटर आपके ट्रिपल ए सर्वर पे कॉन्फ़िगर करोगे। इतना काम होते ही आपका इस राउटर पे ट्रिपल ए का काम खत्म, रेडियस के लिए। ठीक है, कॉन्फ़िगर कर दे। चलिए मैं इसको कॉपी करूं यहाँ से, और राउटर पे जाके आप इसको कर दो पेस्ट। डन होगी इतनी बात। चलिए जी, उसके बाद कहाँ पे करना है आपको काम, अपने सर्वर पे। सर्वर पे जाओगे, डेस्कटॉप पे, चलो आईपी तो मैंने डाल रखी है। सर्विसेज पे जाओगे, और ट्रिपल ए की सर्विस दिख रही है आपको यहाँ पे, इसको ऑन कर दोगे। चलो ऑन चाहे लास्ट में भी कर दो। क्लाइंट का नाम मैंने बताया था, राउटर का जो भी होस्ट नेम होगा वो, क्लाइंट की आईपी जो भी राउटर पे आईपी होगी वो। आपके केस में अगर आप 20 को 192 वाला दे रहे हो तो वो वाली आईपी आपका नाम, राउटर का अगर BR3 है तो वो वाला नाम। सीक्रेट वही की जो आपने उधर डाल ली है, सिस्को। टाइप आप रेडियस ले सकते हो, मैं अभी रेडियस ले रहा हूँ, आप टक एक्स पे भी करके देख सकते हो। सेम प्रोसेस है जो मैं अभी रेडियस के लिए कर रहा हूँ, बस आपको वहां कमांड में रेडियस की जगह टक एक्स करना है। ऐड हो गया। उसके बाद यूजर बना दो एक, चलो मैं बोलता हूँ कि जी एक टेस्ट यूजर बनाया है, उसका पासवर्ड भी मैं देता हूँ test123। चलिए, तो ये आपके एक्चुअल यूजर होंगे। कंपनी में मान लो हजारों यूजर है ना, अगर आप इसको नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं तो ठीक है। डिवाइस एक्सेस कंट्रोल के लिए मान लो आपके पास 10 इंजीनियर हैं, तो आप 10 के लिए अलग अलग यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हो। ऐड करेंगे और सर्विस को कर देंगे यहाँ से ऑन। ठीक है। अब टेस्ट कैसे करूंगा कि भाई मेरा ट्रिपल ए सर्वर से काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे राउटर पे कर दूंगा इनेबल टेलनेट। तो उसके बाद टेलनेट जो मैं एक्सेस करूंगा, फिर यहाँ से टेलनेट राउटर पे डायरेक्ट उसकी आईपी से ना होके कहाँ से आएगा, राउटर पे रिक्वेस्ट भेजोगे, राउटर ट्रिपल ए सर्वर से पूछेगा कि ये पर्टिकुलर सर्वर अलाउड है, सॉरी ये पर्टिकुलर क्लाइंट अलाउड है कि नहीं। तो फिर ये सर्वर अपना डेटाबेस चेक करेगा कि अगर वो एंट्री है तो उसको टेलनेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये फंडा होता है। चलिए देखते हैं फिर करके कैसे। आप यहाँ पे देखो, मैं अकेला रेडियस लिख रहा हूँ अभी, है ना। तो अगर आप देखेंगे, ये वाली कमांड मैंने लिख दी थी क्या इधर नोटपैड पे, ये वाली है ना। अब एक फर्क समझो जरा, यहाँ पे क्या है
इतना लिखते ही मान लो रेडियस के सर्वर से आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक होगी, मतलब रेडियस आप तक रीचेबल नहीं है, रेडियस की सर्विस बंद होगी, रेडियस बंद हो गया, और या ये स्विच का ये इंटरफेस डाउन हो गया, मतलब एक्स वाई जी कोई भी ऐसा लॉजिक हुआ कि ये जो अब है, खैर इसको तो मतलब है राउटर से जुड़ने का, और राउटर को किससे मतलब है, ट्रिपल ए सर्वर से जुड़ने का। ठीक, तो इनकी अगर रीचेबिलिटी अभी फिलहाल चेक करो जरा एक बार, तो डेस्कटॉप पे जाके, नॉट वेब ब्राउजर एक्चुअली, अपने को आना है कमांड प्रॉम्प्ट में, तो यहाँ पे पिंग करो, और आपको नेटवर्क का गोल्डन बेसिक सबसे पहला रूल पता होगा कि जिनके बीच में रीचेबिलिटी नहीं है डिवाइस की नेटवर्क में, उनके बीच में आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब अगर ये रीचेबल है ना, तो तभी आप उसका टेलनेट ले पाओगे, तो यही फंडा है। पर फिलहाल तो चलो ओके रिपोर्ट है सारी, कोई बात नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि रेडियस से रीचेबिलिटी खत्म, तो आपको कोई बैकअप का मेथड भी तो देना चाहिए कि भाई आपका टेलनेट फिर लोकली राउटर हैंडल कर ले, ट्रिपल ए सर्वर से ना पूछे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं लोकल, समझ रहे हो। तो ये दो तरह से आप लैब करके देख सकते हो। पहले जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक आप रेडियस लिखा है, ठीक, और चलो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी लंबी वीडियो होगी, 16 मिनट की। अच्छा चलो करके देख लेते हैं एक बार, कि मैं यहाँ जाऊंगा राउटर पे, और मैंने शायद टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रखी है ना, ये वाली है। चलिए होस्ट नेम डाला हुआ है मैंने, तो मैं बस क्या करूँ, इनेबल सीक्रेट डाल दो, और वीटीवाई पे आप क्या कर दो, पासवर्ड लगा दो। तो आई होप अभी तक आपको पता होगा कि टेलनेट वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर करना है। चलिए अब यहाँ चलते हैं हम इस पीसी पे, डेस्कटॉप पे मैं एक बार देख लेता हूँ मैं अपने राउटर तक जा भी पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। उसके बाद आप टेलनेट ट्राई करेंगे राउटर का, तो क्या पूछता है आपसे, यूजर नेम। अच्छा जी, वहां पे जो यूजर बना है सिर्फ वही टेलनेट ले पाएगा, तो यूजर कौन सा बनाया था हमने, टेस्ट। ठीक है, पासवर्ड क्या बोलता है, पासवर्ड है test123। ये देखिए पहुंच गए कहाँ पे, R1 पे। तो आपकी रिक्वेस्ट ना कुछ ऐसे गई होगी, आपने रिक्वेस्ट करी किसको, राउटर को टेलनेट की, राउटर ने पूछा ट्रिपल ए सर्वर से कि ऐसा कोई यूजर है, ट्रिपल ए सर्वर ने अपना डेटाबेस चेक किया, हाँ पड़ा है, तो फिर इसने इसको टेलनेट का एक्सेस दे दिया। ओके रिपोर्ट है जी। उसके बाद फिर जब आप क्या करेंगे, इनेबल, ये देखो फिर पूछा, ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहाँ गया मेरा नोटपैड, ये देखो इनेबल पे लगाया है ना, अगर ये कमांड ना चलाओगे आपसे आगे नहीं पूछेगा फिर। तो जितना मर्जी आप लेवल ऑफ कंट्रोल देना चाहते हो ट्रिपल ए में, सब कुछ कर सकते हो आप। तो उसी को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये किया था। तो यहाँ पे फिर आप क्या करते हो, टेस्ट और पासवर्ड test123। अच्छा शायद मैंने कुछ गड़बड़ करी होगी, टेस्ट test123 आ गया सेकंड मोड में। चलिए जी, फिर आप कॉन्फ़िगर करो, थर्ड मोड में चले गए। ओके रिपोर्ट है। अब मैं बोलता हूं कि अगर मान लो मैं यहां से एग्जिट कर दूं, एग्जिट, और ये इंटरफेस बंद कर दूं, मान लो FA0/3 स्विच का है ना, मतलब कि ट्रिपल ए सर्वर से रीचेबिलिटी खत्म कर दो। ये लीजिए, अब कोई लोकल डेटाबेस तो है नहीं यहाँ पे टेलनेट का। अब आप दोबारा टेलनेट ट्राई करोगे, देखो क्या पूछ रहा है, यूजर नेम। यूजर नेम तो जी कहाँ पे वेरीफाई हुआ, ट्रिपल ए पे, वहां से रीचेबिलिटी है ही नहीं। चलो टेस्ट test123, अब ये ट्राई करता रहेगा, और बाद में आपको नोट अलाउड या फिर डिनाइड या फिर टाइम आउट इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, और आप ट्रिपल एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई फॉल बैक मेथड नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि भाई इन केस अगर ट्रिपल ए सर्वर से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो फिर भी आपका टेलनेट कम से कम राउटर अपने लेवल पे दे दे, आप ये करना चाहते हो। ठीक है, ये देखिए जी, इनवैलिड, और ये ऐसे ही करता रहेगा चाहे आप बार बार पूछते रहो, क्योंकि ट्रिपल ए सर्वर तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन सबको हटा के एक बार पहले, तो ये मैंने करा हुआ है यहाँ पे, जल्दी से आप देखोगे तो नो की कमांड मैंने पहले ही ऑलरेडी रन करी हुई है, तो इसको क्या करूँ, कॉपी, ठीक है, पेस्ट, ओके, और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, अगर आप देखोगे ना यहाँ से, तो मैंने हर जगह लास्ट में लोकल लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, इसमें रेडियस के बाद लोकल, और इसमें भी रेडियस के बाद लोकल। मतलब क्या हुआ कि अगर रेडियस फेल हो जाता है तो आप लोकल से उठा लोगे, बताता हूँ उसका मतलब क्या हुआ। ये देखिए आप पेस्ट करेंगे फटाफट से, तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, डू शो रन करोगे तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी आपको। ठीक है, तो अब आपको एक और काम करना होगा कि आप एक लोकल यूजर बना दो। मान लो मैंने क्या बना दिया, एडमिन के नाम से एक यूजर बनाया, और उस पर एक सीक्रेट पासवर्ड लगा दिया एडमिन। ठीक है जी, अब अगर आप यहाँ जाते हो, दोबारा टेलनेट ट्राई करते हो, आपने पहले ट्रिपल ए वाले से ट्राई किया होगा, नहीं आया था,
उसके बाद आप लोकल से ट्राई करते हो एडमिन, फिर इसका पासवर्ड भी क्या था, एडमिन। अब थोड़ी देर बाद देखोगे आपको राउटर लोकली अपने एंड से बिना ट्रिपल ए सर्वर से पूछे आपको टेलनेट का एक्सेस दे देगा, अगर हमने सब कुछ सही किया है तो। थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है ये। और आप GNS3 में भी कर सकते हो ट्राई, तब तक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कुछ सर्वर एप्लीकेशन आती हैं, जैसे हमारी DHCP की और क्या बोलते हैं NTP की, सिस्लो की सर्विसेज आती हैं। ऐसे ही आपकी रेडियस की भी फ्री सर्विसेज आती हैं। आप वो सॉफ्टवेयर जैसे विन रेडियस है, एक आपका फ्री रेडियस है, वो इंस्टॉल करके और राउटर पे ऐसी एक वो बना के टोपोलॉजी, और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, क्लाउड में आप अपना पीसी जोड़ दोगे यहाँ से, है ना। और इस पीसी पे क्या पड़ी होगी आपकी वो सॉफ्टवेयर ट्रिपल ए वाला, तो इनके बीच में कनेक्टिविटी रहेगी। तो मतलब क्या होगा, आप यहाँ से अपने किसको, सर्वर को पिंग कर पाओगे इस राउटर पे। मान लो आपके जो आईपी है ना आपके इंटरफेस पे, जो पीसी पे, तो वो जिस नेटवर्क की है उसी नेटवर्क का आईपी राउटर के इस इंटरफेस पे दे दो, पिंग कर पाओगे। और फिर उसमें यूजर बना के देख लेना, इसमें एक राउटर लगाना आप यहाँ पे, इसको भी एक नेटवर्क दे देना। और उसके बाद अगर आप देखोगे इनमें ये पीसी बना देना इसको, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना इसको कैसे पीसी बनाए। उसके बाद इस पे जो डेटाबेस पड़ा होगा यूजर नेम पासवर्ड का, उसके बेसिस पे फिर राउटर उससे पूछ के आपको इसको टेलनेट देगा। तो खैर मैं अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि मेरी जो स्पेशली वीडियो सीरीज रहने वाली है हमारी किसकी, सिक्योरिटी की, CCNP सिक्योरिटी, उसमें मैं ये सारा आपको डिटेल से कराऊंगा। और एक और काम भी कर सकते हो आप, अपनी जो विंडोज सर्वर है ना, तो ये वो मशीन भी रख सकते हो विंडोज सर्वर 2019 2022, और उस पे भी आप अपना क्या बोलते हैं ट्रिपल ए सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं ट्रिपल ए के लैब्स और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के, ये सिर्फ इसकी लैब नहीं कह रहा मैं, एक्चुअली अभी अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है ना ट्रिपल ए सर्वर अपने नेटवर्क में, छोटे मोटे नेटवर्क में टेस्ट करके देखना है, तो आप उसके लिए विंडोज सर्वर पे भी परफेक्टली काम कर सकते हो। और अगर आप बड़े उसमें हैं, आपको एक्चुअल सोल्यूशन चाहिए हैं, तो आप यू कैन गो फॉर एक्सेस कंट्रोल सर्वर, और इवन बेटर अगर आप ऑटोमेटेड नेटवर्क्स की बात करते हैं तो यू कैन गो फॉर आइस, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। अच्छा ये देखो, अभी राउटर 1 में हम एंट्री करके इनेबल, अब थोड़ी देर बाद आपसे फिर देखेंगे आप सेकंड मोड में चले जाओगे और बाकी सारे काम आप कर पाओगे। तो आई होप दिस वीडियो मेक सेंस टू यू। और ट्राई किया मैंने आपको कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ट्रिपल ए सर्वर को लेके वो आपके पास रहे, सारा थ्योरेटिकली लैब और ये सब तो ये लिखा है यहाँ पे, जो मैंने अभी करके दिखाया है आपको सारा प्रोसेस। चलो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात करते हैं अगले वीडियो से, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।